नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 41 जिसमें व्रत की समझ के बारे में समझाया गया। व्रत यानी गोला। तो आइए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। संलग्न व्रत की आकृति देखकर लिखिए। अब हमें आकृति को देखना है और ये सारी बातें लिखनी है। तो पहले तो हम एक एक शब्द का मतलब जान लेते हैं कि कौन क्या होता है। पहला है व्रत का केंद्र, मतलब व्रत का वो हिस्सा जैसे जिससे अपन वो डेटांग्या रहता है ना, डेटांग्या, उससे जहाँ से वो पॉइंट बना के बनाते हैं ना गोला, वही जो सेंटर बिंदु है बीच की, उसी को बोलते हैं व्रत का केंद्र। केंद्र यानी बिल्कुल बीच की बिंदु। तो यहाँ कौन सी है वो बीच की बिंदु? ओ है। अगला बोला है 3 त्रिज्याएं। अब ये जो 3 त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या का मतलब होता है अंग्रेजी में आप कहेंगे जिसे रेडियस, मतलब केंद्र से जो गोले के बाहर तक की जो दूरी है इसे बोलते हैं त्रिज्या। अब आपको समझ आया त्रिज्या, और ये त्रिज्या सारी बराबर रहेगी, मतलब एक रेडियस के हिसाब से ही अपन गोले में बनाते हैं, वो होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे ओ सी एक त्रिज्या है, ओ एक त्रिज्या और ओ बी भी एक त्रिज्या है, ठीक है। फिर हमें बोला है एक जीवा। अब जीवा क्या होता है? जीवा होता है कोई भी दो कोने को मिलाते हुए आप बना दीजिए, जैसे एक ईडी बनाया इनने, ये भी एक जीवा है। समझ रहे हो, ये एक जीवा है जिसे हम अंग्रेजी में कोड कहते हैं, पर हम यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे ईडी को एक त्रिज्या, सॉरी जीवा। और फिर ये जो ए से सी तक की है, ये भी एक जीवा ही है, क्योंकि ये दो कोने को मिला रही है वृत्त के। फिर इस रेखा का नाम नहीं लिखा है, पर अगर अपन नाम दे दे, मान ले पी क्यू दे दिया, तो ये भी एक जीवा है। मतलब क्या करना है अपने को? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना है सीधे सीधे, फर्क नहीं पड़ता वो केंद्र से होके गुजर रही है या नहीं होके गुजर रही है। अब जो ये जो ए से सी वाली रेखा है, ये एक स्पेशल टाइप की जीवा है, मतलब एक स्पेशल टाइप की यानी कुछ अलग प्रकार की जीवा है, जिसे हम व्यास कहते हैं। व्यास जो केंद्र बिंदु से होके गुजरती है ना जीवा, मतलब कहीं से भी गुजरे तो वो तो नॉर्मल जीवा हो गई, और ये अलग ही प्रकार की जो केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है ए ओ से, तो इसे कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, जिसमें हमें 2 त्रिज्या भी मिल जाती है जो कि ओ ए और ओ सी है, ठीक है। फिर हमें बोला एक त्रिज्य का खंड, एक त्रिज्य खंड, मतलब ये जो त्रिज्या से मिलके खंड बनता है, खंड यानी हिस्सा, उसे बोलते हैं। अब ये जो कलर कर रखा है ना इनने, ये जो हिस्सा इसे बोलेंगे त्रिज्य खंड। अब बोला है एक वृत्तखंड। अब वृत्तखंड होता है जिसमें हमें जीवा का हिस्सा दिया जाता है। देखो, वृत्त यानी होता है गोला, गोले का हिस्सा। तो गोले का हिस्सा कैसा होगा? उसका एक कोना तो गोलेदार होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये देखो, यहाँ से अपन ने गोले का हिस्सा कुछ काटा, तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया? वृत्तखंड। समझ रहे हो आप? मतलब वृत्तखंड क्या होता है? फिर हमने ये जो ए से सी तक की व्यास है, ये ए सी वाली, ये ए से लेके सी वाली, इसका जो ये पूरा हिस्सा, इस पर अगर अपन कलर कर दे, ये भी एक वृत्तखंड है। मतलब कुल मिला के अपने को वृत्त यानी गोले का हिस्सा करना है, वो कहीं से भी काट दो, ठीक है। ये समझ आया आपको? आपको ये सारे शब्द जैसा मैंने कहा वैसे यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें मैंने सब समझा दिया। आपको इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इन शब्दों को प्रयास करेंगे, जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको ये आने लगेंगे। पहला शब्द हमने सीखा यहाँ पे वृत्त का केंद्र, जो कि ओ है। त्रिज्याएं सीखी, मतलब केंद्र बिंदु से होके वृत्त की कोने पे जो परिधि पे छूती है उसे त्रिज्या बोलते हैं। फिर हमने जीवा सीखी, मतलब 2 कोने को मिलाना, गोले के वृत्त के गोले 2 कोनों को मिलाना, उसे बोलते हैं जीवा। अब जीवा में भी जो एक बहुत ही स्पेशल टाइप की होती है जो केंद्र से होके गुजरती है, उसे हम कहते हैं व्यास। फिर हमने त्रिज्य खंड सीखा, ये जो हिस्सा है, मतलब 2 त्रिज्याओं के मिलके जो अंदर का एरिया है उसे बोलेंगे हम त्रिज्य खंड। फिर वृत्तखंड होगा, हिस्सा काट दो, ये जो हिस्सा काटा इसे बोला हमने, ये जो END नाम दिया, इसे बोलते हैं हम वृत्तखंड, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है इनने। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। हमें एक गोला खींचना है और फिर इन सब बातों को बताना है। उसका केंद्र बताइए। तो मैंने एक गोला खींचा, उसका सेंटर क्या है? O, तो मैंने यहाँ लिख दिया O। एक त्रिज्या, तो ये O से S तक की जो है ये त्रिज्या हो गई। फिर एक वृत्तखंड, तो एक ये वृत्तखंड खींच दिया मैंने, ये वाला जो ये लाइनें खींच रखी जिसके अंदर PQR जो है ये अपना वृत्तखंड है। फिर हमने बोला है, उनने बोला है अभ्यंतर में एक बिंदु, मतलब बीच में एक कोई सी भी बिंदु बना दो, तो मैंने T बना दी। आपको एक खास बात बताऊँ, ये जो O है ये भी तो बीच के अंदर ही बिंदु है, मतलब गोले के अंदर है ना,
तो ये भी अभ्यंतर बिंदु ही है। आप ओ को भी अभ्यंतर बिंदु बता सकते हैं, मैंने एक स्पेशल तरीके से टी को बता रखा है। आगे बोला है सत्य असत्य बताइए। अब इसमें सत्य सत्य सीधे बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप मैडम थोड़ा सही से बताइए ना, ये कहना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के भी लाई हूँ। पहले हम जानते हैं वृत्त के दो व्यास यानी जीवा जो केंद्र बिंदु से होके गुजरती है ना, दो व्यास अवश्य प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद यानी आपस में टकराहट करेंगे। तो आइए हम करके देखते हैं कि ये टकरा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, एक है ये वाली अपनी जीवा है ना, एक ये वाली जीवा है अपने पास, मतलब व्यास है, और एक ये वाला व्यास है। ठीक है, अब ये देखो केंद्र बिंदु पे आके टकराते हैं। हर दो व्यास एक जगह टकराएंगे ज़रूर, तो ये है केंद्र बिंदु इनकी। तो इसका उत्तर क्या होगा दिया जाए तो सत्य होगा। फिर वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होगा। मतलब वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र यानी जो बीच की बिंदु होती है, ठीक है, जिससे छू के हम 1.5 टांगे से बनाते हैं गोला, वो हमेशा बीच में ही होगा। अरे यार, शुरुआत ही बीच से कर रहे हैं तो बीच में ही होगा ना। तो इसका उत्तर क्या है, सत्य। वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। अब मैंने तो आपको बताया ही था कि व्यास जो है वो एक बहुत स्पेशल टाइप की जीवा होती है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। तो फिर इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि बोल रहे हैं वो वृत्त का जो प्रत्येक व्यास है वो उसकी एक जीवा भी होती है, मतलब जीवा भी होती है। अब देखिए मैंने यहाँ समझाया, जैसे ये जो है ये लाइन जो केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजर रही है, जीवा है, और ये जो है ये भी एक जीवा है क्योंकि दो हिस्सों को मिला रही है, एक यहाँ से यहाँ तक को, तो ये जीवा है। लेकिन इसका हमने अलग से नाम क्या दिया, व्यास दिया। तो वह जीवा जो मध्य बिंदु से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, हर व्यास जीवा ही है, जो हर व्यास है। अब ये व्यास भी जीवा होगा, इधर से कुछ खींच दिया वो भी जीवा होगा। लेकिन क्या हर जीवा व्यास नहीं है, नहीं होती ना हर जीवा। अब ये वाली जो जीवा है इसको मैं व्यास बोलूँ तो गलत है क्योंकि ये केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजर रही है। अब समझे आप बात। तो इनने वही पूछा है हमसे कि वृत्त का प्रत्येक व्यास उसके एक जीवा भी होता है। हाँ, वृत्त का हर व्यास उसकी एक जीवा ही होता है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि हर जीवा व्यास होती है तो नहीं, हर जीवा व्यास नहीं होती है। तो ऐसे करके हमने आज वृत्त के बारे में सीखा। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।